गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी और हिंदी टीचर। आज हम लोग लर्नर्स कोमेट में आदर्श प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आदर्श प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। खट्टे फलों में विटामिन सी मिलता है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। खट्टा गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें खट्टा जो है वो गुणवाचक विशेषण है, तो हम गुणवाचक पर टिक करते हैं। यहाँ पर गुणवाचक फिल करेंगे। नेक्स्ट है, मैं कल पाठशाला नहीं जाऊँगा। वाक्य में क्रिया शब्द है। कल पाठशाला नहीं जाऊँगा, जाऊँगा ये क्रिया है, सही, ये सही है दा। नेक्स्ट है, उदय शब्द का विलोम। उदय शब्द का विलोम होता है उगना, छिपना, अस्त होता है। ये अस्त है, ये गलत है दोनों। डाका डालने वाला के लिए एक शब्द होगा, डॉक्टर, डाकिया, डाकू, ये डाकू सही है। नेक्स्ट है, रुचि का बहुवचन रुचियों, रुचिया, रुचियाँ, ये सही है, सा रुचियाँ। आप सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हमारी कक्षा दूसरी मंजिल पर है। वाक्य में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। नहीं बेटा, गुणवाचक विशेषण नहीं है। दूसरी जो है ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में क्रमवाचक है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। ये संख्यावाचक क्रमवाचक, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये सब क्रमवाचक होता है। डूबना, तैरना, उड़ना क्रियाएं सकर्मक है, नहीं, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। डूबना, तैरना, क्योंकि इसमें क्या करने पर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। क्या डूबा, क्या डूब रहा है, डूबना, तैरना, तैरना, उड़ना, वह तैर रहा है, वह क्या तैर रहा है, वह डूब रहा है, वह क्या डूब रहा है, ऐसे नहीं उत्तर बन रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, ये भी गलत है, ठीक है। जो सबकी परवाह करता है उसे लापरवाह करते हैं, जो किसी की परवाह नहीं करता उसे लापरवाह करते हैं, ये भी गलत है। प्राचीन शब्द का विलोम नवीन होता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखना है। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत बेटा भाववाचक संज्ञा है। मेहनत जो है, मेहनत ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, मेहनत भाववाचक संज्ञा है। मेरा विद्यालय, विद्यालय बहुत सारे होते हैं, विद्यालय किसी जाति का, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, ठीक है, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के अनेक शब्द लिखिए। सहपाठी में साथ पढ़ने वाला, महात्मा महान आत्मा वाला, जिसकी आत्मा महान है, यानी महान आत्मा वाला महात्मा कहा जाता है। उसी शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे माँ ने हलवा बनाया, इसमें विशेषण फिल करना है। माँ ने हलवा बनाया, कैसा हलवा बनाया, हलवा कैसा होता है बच्चों, मीठा होता है ना, तो माँ ने मीठा हलवा बनाया। या ताज़ा भी, आप माँ ने ताज़ा हलवा बनाया, ताज़ा भी विशेषण होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, काली डैश डैश छत पर बैठी है। अब आपको इसमें काली तो विशेषण भर दिया गया, अब हमको इसमें इसका विशेषण भरना, विशेष भरना है, सॉरी। काली बिल्ली, तो काली क्या है, विशेषण है, बिल्ली क्या है, विशेष है। तो यहाँ पे हमने विशेष को फिल किया, क्योंकि ब्रैकेट में हमको विशेष फिल करना था, ठीक है। धोबी धो रहा है, कर्म भरना है इसमें। धोबी क्या धो रहा है, यानी धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े, धोबी कपड़े धो रहा है। नेक्स्ट है, मैं का बहुवचन। मैं का बहुवचन क्या होता है, हमारा, हम होता है। मैं का बहुवचन हम होता है, हम, ठीक। और रोहन का शैतानी, रोहन इधर क्या की लिखा है, रोहन की शैतानी देखकर गुरुजी डैश डैश हो गए। मुहावरा बनना, आग बबूला हो गए। क्या हो गए, आग बबूला मतलब गुस्सा हो गए, आग बबूला, आग बबूला हो गए, बाबूजी आग बबूला हो गए। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटकर उसका भेद लिखिए। और निम्नलिखित वाक्य में विशेषण छांटकर उसके भेद लिखिए। जैसे कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो कुछ लोग क्या है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है,
ये बेटा अनिश्चित संख्या, इसे ज्ञात नहीं कितने लोग, कुछ लोग हैं, ये निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण एवं विशेष छांटिए। अमिताभ बच्चन एक अच्छे अभिनेता हैं। तो अमिताभ बच्चन एक अच्छे, अच्छा क्या है, ये विशेषण हुआ, अच्छा, अच्छा विशेषण हो गया, और ये अभिनेता विशेष हो गया। विशेष हो गया। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छांटकर उनके भेद लिखिए। मोहित टीवी देख रहा है। मोहित क्या देख रहा है, देख रहा है क्या है, इसे क्रिया है, ये क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है, क्या कहने पर उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये सकारात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया बेटा, सकारात्मक, सकारात्मक क्रिया। अच्छा, बाहर वर्षा हो रही, बाहर क्या हो रही, वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है, तो कौन सी क्रिया है, ये सॉरी ये वर्षा क्रिया नहीं है, ये हो रही है। वर्षा हो रही है, ये क्या है, ये क्रिया है, ये भी सकारात्मक है, सकारात्मक क्रिया हो रही है। आगे निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। भारत में अनेक भाषा बोली जाती है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषा का यहाँ पे हो जाएगा, भाषाएं जगह नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए बेटा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। दादी जी कहानी सुना रही हैं, दादी जी कहानियाँ सुना, कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियाँ, हमको वचन चेंज करना है। ठीक है, अब कौवा उड़ रहा है, यानी कौवे, कौवा का क्या हो जाएगा, कौवे, ये हो जाएगा कौए, कौवे उड़ रहे हैं, कौवे उड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है कौवे उड़ रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख लगना, आँख लगना माने हो जाता है सो जाना, आँख लगना माने होता है सो जाना। अरे मेरी आँख लग गई, मैं पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई, यानी सो जाना। अच्छा, इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ये मेधा से हैं। ठीक है, ये लिटरेचर से सारे प्रश्न हैं। कहानी शब्द का बहुवचन कहानियाँ। कठिन का भाववाचक होता है कठिनाई, कठिन का शब्द का भाववाचक होता है कठिनाई, कठिनाई, कठिनाई। और कहानी का कहानियाँ। ग्रामीण का होता है शहरी, ग्रामीण का विलोम होगा शहरी। ठीक है, बछड़ा का स्त्रीलिंग होगा बछिया, बछिया। इसके बाद काया पलट होना का मुहावरे का अर्थ है, काया पलट होना माने बेटा होता है बहुत बड़ा परिवर्तन होना, काया पलट होना बहुत बड़ा, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होना। ठीक है, इस तरह से बेटा मैंने ये आप लोगों का ये पेश कर दिया। फिर आगे की क्लास में, ठीक है, कल मैं इसका डिस्कस अच्छे से करूँगी।